नमस्ते। हम हाजिर हैं आपके लिए भाग 2 लेकर। इस भाग में हम बात करेंगे कि कक्षा में किस तरीके से गीतों का इस्तेमाल कर अध्यापक अपनी कक्षाओं को थोड़ा और मज़ेदार बनाने में मदद ले सकती हैं। भाषा की कक्षाओं में श्रवण और मौखिक, ये दोनों ही ऐसे कौशल हैं, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग, दो ऐसे स्किल्स हैं जिनको जांचना, जिन पर बच्चों की पकड़ बनवाना एक भाषा के शिक्षक के मुख्य उद्देश्यों में आता है। तो इस पर काम करने के लिए हम गीतों को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है कि अर्ली ईयर्स यानी कि शुरुआती सालों में बच्चों के साथ कविताओं, राइम्स, इन सब पर बहुत काम किया जाता है, पर जैसे जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, प्राइमरी ईयर्स, मिडिल ईयर्स और सीनियर ईयर्स में गीत कहीं पीछे छूटते जाते हैं। शिक्षक कक्षाओं में गीतों का इस्तेमाल कर, जैसे कि हमने अभी अभी बात करी कि श्रवण और वाचन दोनों कौशलों पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ना, बच्चों के लिए कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जहाँ पर गीत आपके लिए एक संवाद की शुरुआत भर हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक पुराना गीत है, ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना बीचक दाना। इस गीत में जो गायक है वो कुछ पहेलियां पूछ रहे हैं और उसके द्वारा वो अपनी कक्षा को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप अपनी कक्षा में इस तरीके की कोई गतिविधि करवाने वाले हैं, तो अगर आप ये गीत चला दें कक्षा की शुरुआत में और बच्चों से पूछें कि ये गीत में जो अभिनय अदाकारा थी वो क्या कर रही हैं, तो बच्चे बेहद खूबसूरती से, बड़ी आसानी से समझ पाते हैं कि क्या होने वाला है। इससे आप अपनी कक्षा का एक कॉन्टेक्स्ट, एक संदर्भ बना सकते हैं। सेट सुनना बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम गीत सुनते हैं और गीतों को सुनने के बाद जब आप बच्चों से सवाल करते हैं, उन्हें बिना जजमेंट के अपनी बात कहने का एक मौका देते हैं, ऐसे माहौल में बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है और वो खुलकर अपनी बात कह पाता है। कक्षा में कोई भी गीत खत्म होने के बाद आप 3 सवाल पूछ सकते हैं। पहला, ये गीत सुनकर आपको क्या महसूस हुआ? दूसरा, कौन सा ऐसा शब्द या पंक्ति या लाइन तुम्हें सबसे अच्छी लगी और क्यों? तीसरा सवाल, क्या इस गीत की कोई बात तुम्हारे अपने जीवन से जुड़ती है? तो इस भाग के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि गीत जो है आपकी कक्षा में एक संवाद शुरू करने का एक बेहतर जरिया हो सकते हैं। कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं व्याकरण से जुड़े या लेखन से जुड़े जिनमें गीत आपकी मदद कर सकते हैं। आप अगर कक्षा में किसी ऐसे विषय से जूझ रहे हैं जिस पर बात कैसे शुरू की जाए आपको समझ नहीं आ रहा, उस स्थिति में भी गीत आपकी मदद कर सकते हैं।